नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में। कहीं दोस्तों परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है तो कहीं प्रमोट के फैसले पर अभी तक है वो सरकार अडिग है और उन्होंने कहा है कि हम यूजीसी की गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करके ही कोई अंतिम निर्णय लेंगे। पूरी न्यूज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं जो राजस्थान से न्यूज आ रही है। प्रदेश उच्च शिक्षा के 15 लाख विद्यार्थी असमंजस में। राजस्थान सरकार कह रही है कि बिना परीक्षा प्रमोट करेंगे, जबकि जो यूजीसी है दोस्तों वो कह रहा है कि फाइनल परीक्षाएं करवाए। यहां पर देख सकते हैं राज्य सरकार की ओर से यूजी पीजी और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद आई यूजीसी की गाइडलाइन से प्रदेश में उच्च शिक्षा के 15 लाख से अधिक विद्यार्थी असमंजस में है। राज्य सरकार ने बिना परीक्षा ही विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया था, लेकिन यूजीसी ने सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने को कहा है। इसके बाद अब सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वह क्या करे। उच्च शिक्षा विभाग अब यूजीसी की गाइडलाइन का अध्ययन करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर ही परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सत्र 2019-20 में हुए नामांकन के अनुसार प्रदेश में उच्च शिक्षा में करीब 15 लाख विद्यार्थी है। अकेले राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही यूजी में रेगुलर और प्राइवेट बीकॉम, बीएससी, बीए, पीजे सहित अन्य कोर्स में करीब 5 लाख छात्र है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, लॉ कॉलेजों और ओपन यूनिवर्सिटी के जो छात्र है दोस्तों वो अलग है। इस पर देखते हैं जो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटिया उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइन का अध्ययन किया जाएगा। यूजीसी को भी हम स्थिति से अवगत कराएंगे कि इस हालात में है वो परीक्षाएं नहीं ली जा सकती क्योंकि यह प्रदेश के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा। यूजीसी गाइडलाइन की समीक्षा कर रहे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की डिग्री और स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है अभी हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। यह बात कही है दोस्तों जो सुची शर्मा जी है सचिव उच्च व तकनीकी शिक्षा की, उन्होंने प्रमोट करने का फॉर्मूला क्या होगा इस पर भी अभी तक दोस्तों कंफ्यूजन बना हुआ है। राज्य सरकार ने सभी परीक्षाएं रद्द करके एमएचआरडी के दिशा निर्देशों के आधार पर प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार करने की बात कही थी। इस बारे में भी असमंजस है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी का कहना है कि प्रमोट करने की बात करें तो वहां सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन प्रदेश में यूजी पीजी में एनुअल सिस्टम है जिससे मूल्यांकन है वो साल में एक बार ही होता है। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि किस प्रकार से है वो विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से कि राजस्थान सरकार है वो अभी भी दोस्तों अपने प्रमोट करने के फैसले पर अडिग है और उन्होंने कहा है कि हम यूजीसी को इस बारे में अवगत कराएंगे कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। आगे दोस्तों देखते हैं कि यूजीसी की ओर से इसको लेकर के क्या जवाब आता है। अब दोस्तों यदि हम देखें उत्तर प्रदेश की न्यूज़ तो सबसे पहले ये देख लीजिए एकेटीयू अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में प्रस्तावित है। दोस्तों यहाँ पर सीधा देख लेते हैं जहाँ पर परीक्षाओं को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है वही परीक्षाओं को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है। अब तक नहीं क्लियर हो पाया है कि छात्रों को परीक्षाएं देना है कि नहीं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर अपनी स्थिति कब तक स्पष्ट करेगा बीटेक। तो दोस्तों जो है वो कुलपति जी उन्होंने क्या जवाब दिया विनय कुमार पाठक जी ने, बीटेक समेत अन्य कोर्सों के जो अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं हैं वो सितंबर में प्रस्तावित है। परीक्षा शुरू होने से पहले है हम वो कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं की तैयारियों पर है वो कोई भी इफेक्ट ना पड़े। विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही परीक्षाओं से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन शासन को भेजा चुका है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिनों में है वो परीक्षाओं को लेकर स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी कि परीक्षाएं है वो करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। उधर दोस्तों यदि आप पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं तो आप देख सकते हैं सितंबर में परीक्षाएं कराने की तैयारी पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अब तक असमंजस है। बुधवार को प्राविधिक शिक्षा परिषद कार्यालय में हुई परीक्षा समिति की बैठक में चारों जोन के संयुक्त निदेशक और एकेटीयू के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षा के लिए दोस्तों 5 से 12 सितंबर की जो तिथियां हैं वो तय की गई। परीक्षा समिति अधिकारी और निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने यह भी कहा कि एकेटीयू, एचबीटीयू और एमएमआईटी में जब परीक्षाएं होगी तब पॉलिटेक्निक भी परीक्षाएं कराएगा, अन्यथा छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं के परिणाम के आधार पर अंक दे दिए जाएंगे। यानी जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि दोस्तों चाहे एचबीटीयू है, एकेटीयू है और साथ ही साथ एमएमआईटी है, यदि वो परीक्षाएं करवाती है तो हम परीक्षाएं करवाएंगे, अन्यथा हम अपने विद्यार्थियों को वो आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर ही प्रमोट कर देंगे, चाहे फाइनल ईयर का विद्यार्थी हो या कोई भी क्यों ना हो। बैठक में 65% कोर्स को पूरा मानते हुए छात्रों से परीक्षा में 5 की
जगह 4 प्रश्न हल कराने पर सहमति बनी। निदेशक मनोज कुमार के मुताबिक छात्रों को जितना कोर्स पढ़ाया गया है उसके आधार पर ही परीक्षा होगी, इसके लिए विकल्प बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही तैयार प्रश्न पत्रों में ही बदलाव के लिए निदेशक की अनुमति ली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की सम सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होगी। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परीक्षाओं में प्राप्त नंबरों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। यानी दोस्तों जो पेज बचा हुआ है वो केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए बचा हुआ है, बाकी विद्यार्थियों को तो प्रमोट करने का दोस्तों है वो निर्णय लिया जा चुका है। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित सीटिंग प्लान भेजा है। मास्क पहनना और जो थर्मल स्कैनिंग है उसको अनिवार्य किया गया है। 2 मीटर की दूरी पर बैठकर है वो परीक्षाएं देंगे छात्र। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जिस विद्यार्थी के बुखार होगी उनको अलग कमरा दिया जाएगा। जो यूजीसी की ओर से बताया गया है, नियम बताए गए हैं कि इन नियमों के आधार पर परीक्षाएं करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्र पर सभी फ्लोर, दीवार, दरवाजे निरंतर सैनिटाइज होंगे। परीक्षा में ड्यूटी देने वाले शिक्षक कर्मचारियों को सत्यापन के बाद नए मास्क एवं ग्लव्स पहनने होंगे। केंद्र के प्रवेश द्वार, परीक्षा कक्ष और स्टाफ कक्ष में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। एंट्री गेट पर लिक्विड हैंड सोप बोतल रखी जाएगी। छात्रों की कुर्सी और मेज सैनिटाइज करानी होगी। सभी वॉशरूम स्वच्छ बनाए रखने होंगे। ड्यूटी देने वाले सभी स्टाफ को स्वास्थ्य की सब घोषणा करनी होगी। कोई कर्मचारी शिक्षक मानक पूरे नहीं करता है तो उसे केंद्र में नहीं रोका जाएगा। थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क, ग्लव्स उपलब्ध रहेंगे। केंद्र पर जितने भी गेट है वे सभी खुले रखने होंगे। बिना मास्क और थर्मल स्कैनिंग के छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे। 2 छात्रों के बीच न्यूनतम 2 मीटर की दूरी रहेगी। प्रयुक्त मास्क एवं ग्लव्स को निर्धारित प्रक्रिया में ही है वो नष्ट किया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी बात है वो यूजीसी की ओर से निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों हमारे लगातार यूजीसी, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनसे यही मांग है कि वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों की मानसिक प्रताड़ना से विद्यार्थी ना गुजरे, इसको भी ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट करें। क्योंकि दोस्तों कोरोना का कुछ पता नहीं है, हम अपनी ओर से कितनी भी तैयारी कर ले, पहली बात तो ये कि जितनी हम तैयारी दिखाती हैं उतनी तैयारी हम वो दोस्तों जमीनी स्तर पर कर नहीं पाते हैं। फिर भी यदि हमने दोस्तों बढ़िया तैयारी करने का प्रयास किया फिर भी कोरोना का है वो कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों जो है वो मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल ही जो दोस्तों MIT कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उनकी एक नई दोस्तों रिसर्च आई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाला देश बन सकता है। उन्होंने पहले ही चेताया है दोस्तों। इसको लेकर यदि हमने पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी नहीं बरती तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है वो भयावह स्थिति है वो हो सकती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थियों के पेरेंट्स हो या दोस्तों अन्य लोग हो। क्योंकि इससे दोस्तों केवल विद्यार्थी इफेक्ट नहीं होंगे, विद्यार्थियों के साथ उनके पेरेंट्स हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, दोस्तों सभी है वो इससे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। तो इन बातों का सरकारों को ध्यान रखना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को यूजीसी को एक लेटर लिखना चाहिए कि हम इन कंडीशनों में है वो परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं। इसमें किसी को भी भाजपा, कांग्रेस देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे लिए कुछ गलत ये हो जाता है कि जो फैसला दोस्तों केंद्र ने लिया है, सत्ता में जो पार्टी है और राज्य सरकार में दोस्तों यदि सत्ता वाली पार्टी की सरकार है तो वो अब MHRD के फैसले का विरोध नहीं करेगी, वो MHRD के फैसले को मान लेगी। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। हमें छात्र हितों में है वो फैसला लेना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी की भी क्यों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।